मेरे गोद लिए माता पिता ने मुझे मेरे जन्मदिन पर एक डायरी दी। उन्होंने कहा कि यह एक उपहार है, लेकिन वास्तव में यह मुझे निगरानी करने के लिए था। वे चाहते थे कि मैं हर दिन की हर घटना लिखूं। जब भी उन्हें मेरे मूड में कुछ गड़बड़ लगती, वे चुपके से मेरी डायरी पढ़ते। एक बार उन्होंने देखा कि मैं अपने डेस्कमेट की शिकायत कर रही थी, जो मुझे अनाथालय का बच्चा होने के लिए चढ़ा रहा था। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। अगले ही दिन जब मैं स्कूल पहुंची तो सुना कि मेरी डेस्कमेट मर चुका था। बड़े होने के बाद भी मैंने डायरी लिखने की आदत बनाए रखी। हाल ही में जिस लड़के को मैं पसंद करती थी, उसकी मौत हो गई और मेरी सबसे अच्छी दोस्त गायब हो गई। पूरी तरह से परेशान होकर मैंने कार्ल से सांत्वना पाने की कोशिश की और उसे अपने दिल की बात बताने की योजना बनाई, लेकिन मेरे द्वारा डायरी में लिखे गए शब्दों को एक बार फिर मेरे गोद लिए माता पिता ने चुपके से पढ़ लिया। एक पल में उनकी आंखों में हत्या की झलक आई, लेकिन उनका आतंक वहीं नहीं रुका। कुछ समय पहले मैं एक आदमी से मिला जो दावा कर रहा था कि वह मेरे गोद लिए माता पिता का रिश्तेदार है। उसने सबसे पहले पूछा कि बंद कमरे में कौन रहता है। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसके सवाल ने मेरे मन में शक पैदा कर दिया। जब तक मुझे याद है, वह दरवाजा कभी नहीं खुला था। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मैंने अचानक ताले की आवाज सुनी। डर के मारे मैं अपने बेडरूम में वापस भाग गया। मैंने अपने माता पिता के चेहरे पर अजीब भाव नहीं देखे। अगले दिन स्कूल में मैंने कार्ल को अलग ले जाकर एक दिन की छुट्टी साथ में बिताने के लिए कहा। जब मेरी माँ किराने का सामान खरीदने बाहर गईं, तो मैंने चुपके से कार्ल को अपने घर ले आया। मैंने उसे दरवाजे पर पहरा देने के लिए कहा, जबकि मैंने घर को ऊपर से नीचे तक खोजा। अंत में एक डिब्बे के अंदर मुझे चाबियों का एक सेट मिला। जैसे ही मैं रहस्यमयी दरवाजा खोलने वाला था, मेरे विचार अचानक बचपन की ओर लौट गए। ये पहली बार था जब मैंने अपने पिता को इतना डरावना देखा और सुना था। मुझे यकीन था कि उस दरवाजे के पीछे कोई रहस्य छिपा है, इसलिए मैंने बिना झिझक के चाबी डाली, लेकिन कोई भी चाबी काम नहीं आई। कोई और विकल्प न होने पर मैंने कार्ल से सीढ़ी लाने के लिए कहा, ताकि मैं खिड़की के माध्यम से अंदर चढ़ सकूं, लेकिन मैं बहुत कमजोर था और खिड़की को खोल नहीं सका। उसी समय मेरे गोद लिए पिता अचानक घर आ गए। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने कार्ल से कहा कि पहले सीढ़ी छुपा दे और समय बिताने में मदद करे। कोई और विकल्प ना होने पर कार्ल मेरे पिता के पास दौड़ कर गया और सबसे खराब समय पर नाचने लगा। उसके विचित्र व्यवहार ने मेरे पिता को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। हमने नृत्य के बीच में ही मेरी गोद ली हुई माँ किराने का सामान लेकर लौट आई। अधिक समय खरीदने के लिए कार्ल ने दिखावा किया कि उसकी टांग में ऐंठन हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। सौभाग्य से जैसे ही वह गिरा, उसने ऊपर देखा और मुझे कमरे में प्रवेश करते हुए देखा। अंदर मुझे एहसास हुआ कि पहले कोई वहां रह चुका था। मेज पर एक पारिवारिक फोटो भी थी। घर लौटने के बाद मेरी गोद ली हुई माँ ने देखा कि मैं अपने कमरे में नहीं था। उन्होंने मेरे पिता को एक नजर दी। वह तुरंत ऊपर गए और अपने बटुए से एक चाबी निकाली। जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाले थे, अंदर से अचानक मेरी आवाज आई। मैंने दिखावा किया कि मैं अभी अभी नहा कर आया हूँ और मुश्किल से उन्हें बेवकूफ बनाया, लेकिन मेरी गोद ली हुई माँ बाथरूम में जांचने गईं। हालांकि शीशा भाप से ढका हुआ था, पार्टी में कोई कपड़े नहीं थे। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि मैं नाटक कर रहा था।